बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है ना, पहले हमारा सारा मतलब मेन टेक्निकल तो हो चुका है, लेकिन असल चीज़ें जो आगे आहिस्ता आहिस्ता छोटी मोटी चीज़ें हैं जो सीखेंगे हम इंडिकेटर। ठीक है, लेकिन वो इंडिकेटर्स जो अब मैं सिखाने लगा हूँ ना, उन पे ज़्यादा डिपेंड नहीं हमने करना। उनको यूज़ क्यों करना है, सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी होनी है हमारा टेक्निकल एनालिसिस जो भी अब तक हमने सीखा है। सबसे पहले तो मैं अब दिखाता हूँ ना कि जो चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करते हैं मार्केट में कैसे करनी है हमने इम्प्लीमेंट। सबसे पहले क्या देखना होता है, सबसे पहले देखना होता है हमने मार्केट स्ट्रक्चर 4 घंटे या 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर आकर। ठीक है, एक सेकेंड। पिछली सारी का सर का ग्लास साफ करना है। अच्छा जी, अब मसला क्या आता है कि मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज हैं अभी भी। वो खुद ट्रेड करना चाहते हैं, कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कहाँ से क्या करना है, कहाँ पे एंट्री लें कहाँ पे नहीं। मसला क्या आ रहा है मार्केट को समझने में। अब देखें यहाँ पर तो मार्केट को कोई पता, ये पता है कि मार्केट का ये हमारे पास मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है। मार्केट लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मार्केट का, इसको भी आप अब यहाँ पर सही पता नहीं चल रहा, आप इसको नहीं, हाँ सही है, ये हमारे पास सबका लोअर हाई खड़ा है। अगर मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करती तो हम कहते हैं कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है कि मार्केट अब अप ट्रेंड में जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब हम हमारे लिए ये क्या है, हम इसको एज ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं कि नहीं। इस पॉइंट को मार्केट नीचे जाने से पहले ग्रीन कैंडल कौन सी, ये वाली, ये पूरी कैंडल एज मैं ऑर्डर ब्लॉक ले सकता हूँ। और चेक कर लें, इसी को टच करके अभी 2 दिन पहले या 1 दिन पहले मार्केट नीचे गिरी है, अब फिर उसी पॉइंट पे आई खड़ी। ये ऑर्डर ब्लॉक एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। तो आप यहाँ से पहले आप मार्केट यहाँ पर आई थी तो आपने शॉर्ट करना था, पता नहीं किया कि नहीं किया। तो ये इतना मैंने शॉर्ट किया था, मेरे फ्यूचर ट्रेड मैंने थोड़ी बहुत की थी भी, लेकिन आप फिर से छोड़ दी। ये 7% वहां से नीचे गिरी। अगर आप शॉर्ट करते हैं, फ्यूचर करते हैं, 10% की भी लेवरेज लगाई, 70% प्रॉफिट है। लेकिन अब हम छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पर हमें पता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है इस पॉइंट पे। अब देखिए मेरे पास छोटे टाइम फ्रेम में इंटरनल स्ट्रक्चर जो मार्केट का चल रहा था, मार्केट ने लोअर लो बनाया, एक लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। उसके बाद मार्केट ये टॉप कुछ भी नहीं बना, ठीक है ना, ये बॉटम कुछ बना। उसके बाद ये पॉइंट जो है यहाँ पर इसने क्या कर दिया, चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, सबका लोअर हाई को ब्रेक किया, ये सबका लोअर हाई था। अब हमें पता चला कि मार्केट कुछ दिन तो अप ट्रेंड में रहेगी, कुछ दिन या कुछ घंटे जो भी समझ ले। अब आपको पता है कि मार्केट का सबसे पहले तो ये चीज मैं लेता हूँ ना, मार्केट वैसे पंप की थी, उसके बाद मार्केट नीचे आ रही है। तो आपके पास ये पॉइंट क्या था, पंप करने से पहले लास्ट रेड कैंडल आया था, ऑर्डर ब्लॉक थी। ये रेड कैंडल मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आ रही, तो इस ऑर्डर ब्लॉक में हम एंट्री लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे ना। अब आपको इसमें भी कंफ्यूजन होती है कि यार पता नहीं मार्केट आप जाएगी नहीं जाएगी। आप यार स्टॉप लॉस से नीचे हिट हो गया तो क्या होगा, आपने रिस्क मैनेजमेंट समझाई है ना, आपके जितने भी हिट हो जाए कोई मसला नहीं। लेकिन जब मार्केट अप ट्रेंड में आ गई है, इंटरनल स्ट्रक्चर में छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड में, बड़े में देखे तो मार्केट का भी वो ये ब्रेक नहीं हुआ, ये वाला जोन। अब देखे मार्केट ऊपर गई फिर से नीचे आई, ठीक है, अब मार्केट फिर से पंप की है। तो मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये वाला पॉइंट एज ऑर्डर ब्लॉक ही काम कर रहा है ना, ये वाली रेड कैंडल ऑर्डर ब्लॉक ही काम कर रही है ना। अब मैंने इसको ऑर्डर ब्लॉक क्यों लिया है, क्योंकि इस बॉटम से मार्केट पंप हुई है, इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। ये सबका हायर हाई पॉइंट था ना इंटरनल स्ट्रक्चर में, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, ये नया हायर हाई बना। अब हायर लो के बॉटम में जो ऑर्डर ब्लॉक आपको मिल रहा है वो एज ए डिमांड जोन या एज अ ऑर्डर ब्लॉक आपने लिया, मार्केट इधर आई, आपने एंट्री ली, मार्केट पंप होगी, आप यहाँ पर एग्जिट कर दो। अब आपको पता कैसे चलेगा कि मार्केट में एग्जिट करना, सबका हायर हाई
वो भी उसने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अब सबका हायर हाई को जिस पॉइंट ने ब्रेक किया है, ठीक है, अब नया हायर लो कौन सा है? ये वाला हायर लो है नया, यही है ना। इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, इस बॉटम से मार्केट पंप हुई है, ये बीओएस हुआ है। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स आए, हमारे पास ग्रीन कैंडल कौन सी? रेड। ये भी हम ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों को मैं ऐड करता हूँ साथ ही। यहाँ मार्केट आई, या ये रेड ले लें पूरी, लेकिन असली कौन सी रेड है? ये वाली रेड है, या ये वाली आप ले सकते हैं। इसके बाद तो ग्रीन आई, फिर रेड आई। चलो ये लेना चाहिए, ये लेना चाहिए। लास्ट रेड कैंडल आपने लेनी काम करने से पहले, ली मार्केट में, फिर आई, एंट्री बनती थी कि नहीं? और यही ट्रेडें मैंने स्टेटस पे भी लगाई हुई हैं, मैं भी ऐसे ही ले रहा था। यहाँ पर एंट्री बनती कि नहीं? अभी मैं कोई दूसरी चीज, ना आरएसआई को मैंने देखा है, ना मैंने फिबोनाची को देखा है, ना मैंने मार्केट का वो चार्ट पैटर्न्स देखे, ना मैंने कोई ट्रेंड लाइन यूज की है, कुछ भी ना। कैंडल स्टिक्स को देख रहा हूँ, सिंपल ऑर्डर ब्लॉक यूज कर रहा हूँ और मार्केट का स्ट्रक्चर यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना, समझ आ रही? यहाँ से मार्केट पंप की, अब मुझे पता था यहाँ पर एग्जिट क्यों करना है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है ना रेजिस्टेंस का, तो यहाँ पर एंट्री ली, यहाँ पर मैं निकल जाऊंगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, उसके बाद मार्केट फिर से नीचे। मेरे पास लास्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा था? ये वाली रेड कैंडल, ये मैंने एज अ होल ली। ये चेक करें, ये रेड कैंडल एज अ होल ही लेनी होती ना, ये वाली मैंने ली। मार्केट पंप की, स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ होगा क्योंकि नीचे ही होना ना मेरा स्टॉप लॉस। मार्केट पंप की, फिर मार्केट नीचे आई, इसने स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। अब एक चीज गौर से सुनो, मैंने क्या बोला था? जिस पॉइंट पे स्टॉप लॉस हिट करवाए मार्केट, हमारी एंट्री स्टॉप लॉस इसके नीचे थे, मार्केट ने हिट करवाए। जो स्टॉप लॉस हिट करवाता है उसके बाद मार्केट फिर पंप कर देती, तो वो पॉइंट स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होता है कि नहीं? बताया था ना कि नहीं याद? तो ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक आया कि नहीं? ये वाला पूरी रेड कैंडल, ये मैंने एज ऑर्डर ब्लॉक ली। ये मार्केट देखो पंप करके उसी पॉइंट में आई और फिर अच्छा पंप लिया है कि नहीं? मेरी एक स्टॉप लॉस में भी हिट हुआ है मेरा इतने टाइम में। समझ आ गई कि नहीं? अब ये तो ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री एग्जिट का मैंने बताया। अब कई बंदे कहते हैं कि यार हमने ऑर्डर ब्लॉक कौन सा लेना था? पहली बात तो ये मैं दोबारा से बता दूं, मार्केट इस तरह से जा रही है, पंप की, लोअर लो लोअर, ये पॉइंट का ब्रेक किया है ना इसने, ये पॉइंट ब्रेक हुआ, इस बॉटम से ऐसी स्पाइक आई ना कि इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चलेगी। इस बॉटम में हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक बन रहा होता है, समझ आई? ये 1 घंटे पे 4 घंटे पे कोई मान ही नहीं रखता। 4 घंटे पे ये ऑर्डर ब्लॉक है, मैं 1 घंटे पे जाऊंगा तो वो उसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर चल रहा होगा, हम उसको भी लेंगे, छोटी छोटी ट्रेड्स लेंगे, इस तरह से जो चल रहा होता है। समझ आ गई कि नहीं आई? अब दूसरी चीज मैं फिर से, ये मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कई स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं। अब फिर से मैं एक चीज बताऊं, अब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, इस तरह से हमें पता है मार्केट का ट्रेंड ही डाउनवर्ड है, तो हम ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट वालों को ज्यादा अहमियत देंगे या रेजिस्टेंस वालों को? रेजिस्टेंस वालों को। वहां पर ऑर्डर ब्लॉक कौन सा ज्यादा स्ट्रांग होगा? ये वाला, जिस टॉप से मार्केट ने सबका सपोर्ट को तोड़ा है, बीओएस हुआ है। बीओएस होने से पहले वाला टॉप या बॉटम, उसमें ऑर्डर ब्लॉक पाया जाता है। समझ आ गई? ये बीओएस होने से पहले वाला टॉप है, ये बीओएस होने से पहले वाला बॉटम है। समझ आ गई? उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक की एक दूसरी टाइप ये है कि मार्केट ने, ये हमारे पास सपोर्ट है, उसको तोड़कर फिर से मार्केट पंप करती है, तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक पाया जाएगा, जो मैंने अभी एग्जांपल आपको दिखाई है। समझ आ गई कि नहीं? अब इंडिकेटर मैं एक बताने लगा हूं, ADX एंड DI सर्च करना है, ADX एंड DI, ये वाला। इस पे मैंने क्लिक किया, मेरे पास ये नीचे 1-2 लाइंस आ गई। आपके पास कैसे आएगा? ये सेटिंग में जाकर मैं इसको सेव एज डिफॉल्ट या रीसेट सेटिंग, इस तरह से आएगा। आपने सेटिंग में जाना है, ADX को रिमूव कर देना है, सेव एज डिफॉल्ट कर देना है। ठीक हो गया? उसके बाद आपने एक और इंडिकेटर लगाना है, उसका नाम है जी या तो ट्रेंड ट्रेडर, आप ये वाला लगा लें, मल्टी फ्रेम
या मल्टी टाइम फ्रेम सुपर ट्रेंड, ये वाला इंडिकेटर मल्टी टाइम फ्रेम सुपर ट्रेंड, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में ये और ये दो ऑन रहने देने, बाकी सारों को ऑफ करते जाएं, ये सारे ऑफ कर देने। अब इनसे क्या होगा, मैं ये नहीं कह रहा बाकी सारी चीजें भूल, इन दोनों को रहने देना है। ठीक है, फर्स्ट टू को, बाकी सारों को खत्म कर देना और सेव एज डिफॉल्ट कर देना। ओके, ठीक है। अब ये हमारे पास मार्केट आ गई, मल्टी टाइम फ्रेम सुपर ट्रेंड, ये आ जाएगा ना, रेकमेंड में भी आ जाता है। अब फर्ज करो मुझे पता था कि ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक है, ये पॉइंट एज ऑर्डर ब्लॉक है मेरे पास, ये वाला, ये नहीं, यहाँ पर तो स्टॉप लॉस हिट हुआ था ना, मैं कोई ऐसा लेता हूँ, हाँ ये वाला ले लेता हूँ, ये वाला एज ऑर्डर ब्लॉक मैंने लिया। फर्ज करें यहाँ पे मुझे पता है मार्केट ने यहाँ से पंप करना है, ठीक है, तो मुझे पता है मार्केट के ज्यादा ऊपर जाने के चांसेस हैं। अब सबसे पहले तो इसको मैं समझाता हूं, अगर कैंडल्स इस लाइन के नीचे हैं तो आपने लॉन्ग पोजीशन नहीं ओपन करनी, आपने ये नहीं समझना कि मार्केट ऊपर जाएगी। इधर थोड़ा ध्यान दे लो अगर मार्केट कैंडल्स इस लाइन, ये लाइन ग्रीन होती है और इसके ऊपर है, तो आपकी कोई एंट्री बन रही है तो आप लेंगे। जैसे कि इधर है, मार्केट लाइंस ऊपर है और ये बॉटम, ये टॉप बता रहा है कि यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है, तो लाइंस भी ग्रीन है और कैंडल्स भी इसके ऊपर है, तो आप एंट्री इधर ले लोगे। या कैंडल्स के नीचे, ये लाइन के नीचे कैंडल्स, तो आप वेट करोगे कि इसके ऊपर जाएं और ये ग्रीन हो, जैसे ही होगी आप एंट्री ले लें। साथ में ये देखें, अगर शॉर्ट की ये देखें ना, यहाँ पर फर्ज करें मेरे पास, या यहाँ पर देख लो, ये अभी ग्रीन नहीं हुई थी ना, कैंडल्स इसके ऊपर गई लेकिन ये ग्रीन नहीं हुई, अभी रेड ही थी। जैसे ही ग्रीन होती तब आपने एंट्री लेनी थी। आपको मे भी ये होता कि यार ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक फर्ज करें बन रहा है, यहाँ पर मैंने एंट्री लिया, मार्केट ऊपर जाएगी और ये ग्रीन होगी, तब आपने एंट्री लेनी, और कैंडल्स इस लाइन के ऊपर हो तो इस तरह से। यार ये देखो ना, यहाँ पर हुई थी लेकिन उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे गिर गई, लेकिन अभी कोई मसला नहीं। ये देखो यहाँ पर ग्रीन नहीं हुई तो एंट्री हमने नहीं ली। ये देखो मार्केट इसके नीचे जाती है और ये रेड होती तो हम समझेंगे मार्केट नीचे ही गिरेगी, और चेक करो नीचे ही गिरती गई है। यहाँ पर ऊपर गई थी, ग्रीन हुई थी, लेकिन फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, लेकिन मार्केट नीचे ही जा रही है। जब ग्रीन हुई है मार्केट, उसके बाद पंप हुई है, यहाँ पर तो परफेक्ट नहीं दिखा रहा, ये देखिए यहाँ पर रेड को छोड़कर मार्केट ग्रीन हुई, ये मतलब लाइंस के ऊपर आई, उसके बाद लाइन ग्रीन होगी, उसके बाद मार्केट में अच्छा खासा पंप देखने में आया, उसके बाद इसने यहाँ पर नीचे आई और मार्केट गिरी। ये चीज समझ आ रही कि नहीं आई? मतलब इस लाइन के ऊपर होना चाहिए, ये लाइन जो है ना एज अ सपोर्ट का समझ लें, इस लाइन के ऊपर है कैंडल्स और ये लाइन ग्रीन है, आप लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं, आपकी कोई एंट्री बन रही है तो ऑर्डर ब्लॉक के मुताबिक। समझ आ गई? उसके बाद नीचे आपने एडीएक्स को देखना है, अगर तो ग्रीन लाइन रेड लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस करके जा रही है तो फिर मार्केट ऊपर जाने की तरफ इशारा है। समझ आ गई? और अगर तो रेड लाइन ग्रीन लाइन को ऊपर से नीचे क्रॉस कर रही है तो फिर आपने समझना है मार्केट के नीचे जाने का इशारा। ये देखो इसने इस पॉइंट पे बता दिया था, ग्रीन नीचे से ऊपर रेड को क्रॉस कर रही है, ये भी ग्रीन होगी तो मार्केट पंप कर रही है ना। ये यार मैं 15 मिनट पे आके दिखाता हूँ, ये चेक करो, यहाँ पर इसने ग्रीन ने रेड को ऊपर से क्रॉस किया, उसके बाद ये भी ग्रीन हो गया इस पॉइंट पे, इसने इधर ही बता दिया, लेकिन हमारा ऑर्डर ब्लॉक हमें पहले ही बता रहा है यहाँ पर एंट्री मार रही है, लेकिन हम वेट कर लेंगे, यहाँ पर एंट्री ले लेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है ना। हमारा टेक प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन कंफर्मेशन तो मिल गई। उसके बाद मार्केट कितना पंप की चेक कर लो, 3-4% पंप की है, और ये बिटकॉइन पंप की है। बिटकॉइन के अलावा दूसरे कॉइन्स को देखें तो वो और ही मजा है। समझ आ रही? कोई नहीं, आपने सिर्फ एंट्री लेनी है ना। कोई मैं ये बीटीसी ये टीएलएम करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। फर्ज करें यहाँ पर मैंने एंट्री ली थी,
ये पॉइंट, सॉरी, यहाँ पर ये चेक करो, यहाँ पर मैंने स्टेटस भी लगाया हुआ था इस पॉइंट पे मैंने एंट्री ली थी ना, अगर जो इस पॉइंट पे ऑर्डर ब्लॉक था, मैंने एंट्री ली, उसके बाद रेड को ग्रीन नीचे से ऊपर क्रॉस कर रही है, और ऊपर देखो ये जो रेड थी यहाँ पर ग्रीन होगी, तो मैं यहाँ पर एंट्री ले लूंगा जो मेरी यहाँ पर बनती थी, लेकिन मैं यहाँ पर ली है, उसके बाद ये भी इसने यहाँ पर कंफर्म कर दिया है, तो मैं श्योर हो गया हूँ, तो मैं एंट्री ले लूंगा। ये इंडिकेटर मुझे क्या इंडिकेशन दे रहे हैं, यार बाय कर लो, ठीक है, जो तुम डिसीजन ले रहे हो तुम्हारा टेक्निकल है वो किसी हद तक सही है, हम एंट्री ले लेंगे। समझ आ पल्ले पड़ रही है ये चीज के नहीं? ये दो इंडिकेटर, ये देखो, उसके बाद मार्केट पंप ही, उसके बाद नया ऑर्डर ब्लॉक बना, ये ग्रीन ही थी, ये देखो इसने नीचे से ऊपर क्रॉस किया इस पॉइंट पे, ये देखो ये रेड ने ग्रीन को नीचे से ऊपर क्रॉस किया यहाँ पर, उसके बाद मार्केट गिरी है ना, उसके बाद मार्केट इसने यहाँ पर बताया है कि आप एंट्री लो अपनी इस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे इसने बताया कि आप एंट्री लो। ऑर्डर ब्लॉक मेरा इधर था, मेरी इधर बनती थी, मैंने इधर ले ली एंट्री, चलो, उसके बाद मार्केट पंप ही हुई है ना। तो ये चीजें हैं, सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं, लेकिन आपको सबसे पहले किस चीज पे ध्यान देना है, अपने ऑर्डर ब्लॉक्स, जो प्रैक्टिस, जो चीजें हमने सीखी हैं, वो मैंने अभी ऑर्डर ब्लॉक को कवर किया और ट्रेंड लाइन थोड़ी सी यूज की है, मैंने वही चीजें यूज की ना जो आपको सिखाई, उसी बेस पे मार्केट चल रही है, मैं कोई और चीज तो नहीं यूज कर रहा। तो ये आप प्रैक्टिस करें, कोई क्वेश्चन हो मुझे चेक करवाएं डेली का, बाकी आगे मैं ये चीजें और फर्दर इनको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ये चीजें हम और आगे करेंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, सीख तो ली है, पल्ले पड़ी हुई है, लेकिन प्रैक्टिस ही नहीं, हर बार सिचुएशन और होती मार्केट में, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो फंसोगे। तो आज इतना ही है, बाकी इंशाल्लाह कल अब रेगुलर ही इंशाल्लाह लेक्चर होंगे हैं। हाँ,